हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे रिएक्शन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ प्रियंका योगी तिवारी और आशा दीदी है, जो कि आशा दीदी कुछ दिन पहले बहुत परेशान हो रखी थी अपनी माँ को मिलने के लिए। तो फाइनली दोस्तों उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और उनकी माँ यहाँ पर पहुँच चुकी है। बहुत खुशी की बात है कि वो गांव पर पहुँच चुकी हैं, अपने गांव पहुँच चुकी हैं, जो कि 2 महीने से वो लगातार देहरादून में रह रही थी। तो वो फाइनली अपने घर पहुँच चुकी हैं। तो अब दोस्तों देखना ये है कि क्या आशा दीदी और अपनी माँ से मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। तो अभी वो दोनों अभी प्रीति और प्रीति के हस्बैंड और उनकी सासू माता किवाड़ा गांव जा रहे हैं। तो अब किवाड़ा गांव में देखते हैं कि कौन कौन उन्हें मिलने आता है। और यहाँ पर प्रियंका दी ने जैसे कि बोला कि उनकी तबीयत खराब थी, तो वो 2 महीने तक वहाँ पर आराम और डॉक्टर को दिखा रही थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें उन्होंने कहा है कि काफ़ी टाइम से मिलने के। तो अगर उनकी तबीयत ख़राब थी तो आप लोग तो शादियों में बिजी थे, इधर उधर जाने में बिजी थे, तो आप लोग तो वहाँ पर थे ही नहीं। तो उनका ध्यान किसने रखा वहाँ पर? और उनके पास तो फिर और काम भी थे। अगर उनकी तबीयत ख़राब थी तो आप लोग तो उनके पास नहीं थे, वो अकेले ही कैसे थी वहाँ पर? उनका देखभाल करने के लिए कौन था? आप लोग तो शादियों में बिजी थे, इधर उधर जाने में बिजी थे, तो उनका ध्यान रखने के लिए कौन था? और उनकी बेटियां उनको मिलने क्यों नहीं गई वहाँ पर? तब उनकी बेटियों से उनको क्यों नहीं मिलने दिया गया? ये चीज़ें। और अब आप लोगों को टोल किया जा रहा है यहाँ पर। तो आपने सोचा कि क्यों ना हम सासू माता को यहाँ बुला लें, और आपका काफ़ी टाइम से उनसे मिलना हो रहा है, तो ऐसा क्यों? आप लोग उनका ध्यान क्यों नहीं रख रहे थे? और अब वो 2 महीने के बाद, ठीक 2 महीने के बाद यहाँ पर आई है, और आप कह रहे हो कि यहाँ पर भी काम मत करना। यानी कि वो वहाँ पर भी काम कर रही थी, आपके अभी बेटे को देख रही थी, बाकी चीज़ें कर रही थी वो वहाँ पर, और ये चीज़ें हैं। तो आपको टोल किया गया यहाँ पर, तो इस वजह से आपने बुलाया है। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या वो अपनी बेटियों से मिलती हैं, बाकियाँ उनसे मिलते हैं कि नहीं मिलते, यहाँ पर मिलना होता है कि नहीं होता। ऑडियंस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है। अब वैसे भी वो किवाड़ा गांव पहुँच चुकी हैं, तो अब बाकी ब्लॉग में देखना बाकी है कि मतलब, और अब आशा दीदी का उनसे मिलना होता है कि नहीं। हम इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का। वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो वो काम क्यों करेंगी यहाँ पर? उनकी इतनी सारी बहुएं हैं और आप लोग तो हो ही, तो क्यों करेंगी वो यहाँ पर काम? उन्हें तो रेस्ट करना चाहिए। वैसे लोगों ने बुला लिया यहाँ पर उन्हें, तो वैसे भी आप लोगों के बच्चों की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, तो इसलिए आप लोगों ने उनको यहाँ पर बुला लिया है। फिर छुट्टियों के बाद पूछ रहे हो कि देहरादून कब जाओगे? तो यानी कि वो देहरादून छुट्टियों के बाद फिर देहरादून चली जाएगी, उस कैद में बंद हो जाएगी फिर, जो कि आप लोगों ने कब से उन्हें देहरादून में कैद कर रखा था। तो फाइनली अब वो पहुंच चुकी हैं। अब देखना बाकी ये है कि वो क्या अपनी बेटियों से मिल पाती हैं यहाँ पर, दोनों बेटियों से, और दोनों बहुएं और भी हैं जो उनसे मिलना होता है उनका कि नहीं होता। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, यहाँ पर मज़ेदार होने वाली है। अब देखना बाकी है इनके ब्लॉग में कि ये चीज़ें क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे अब सासू माता किन किन से मिलती है, किन किन से नहीं मिलती। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारे चैनल को, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।